जो गांव में अकेला खड़ा है, सारा गांव उसके पीछे पड़ा है। वो आदमी जो अकेला खड़ा है, सारा गांव उसके पीछे पड़ा है। अब यार पीछे क्या पड़ा है, इसमें कोई वाह वाह वाली बात थोड़ी है। वो खुद ही सबके आगे खड़ा होगा तो वो पीछे पड़ा नहीं होगा गांव के। वो आदमी जिसके पीछे सारा गांव पड़ा है, अकेला खड़ा है, हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो सच्चाई के लिए लड़ा है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो सच्चाई के लिए लड़ा है। आपने देखा होगा, देखिए बेईमानों के गैंग बने हैं गांव में। बेईमानों के गांव में गैंग होते हैं, ईमानदारों के गैंग नहीं होते हैं। शेर का कोई आपने गैंग नहीं देखा होगा। सच्चाई और शेर एक बराबर है, और बेईमान और कुत्ता एक बराबर है। बेईमानों के झुंड मिलेंगे और सच्चा आदमी एक दो मिलेगा, और वो भी होगा परेशान। उसे पूरा गांव मिलकर के परेशान करेगा, गैंग बना के परेशान करेगा। देखिए मसीहिया ऐसी बनती है, हास्य के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। लोग कहते हैं तुम हास्य क्यों लिखते हो, तुम्हारे तो मुक्तक बड़े अच्छे अच्छे हैं, और फिर हास्य क्यों पढ़ते हो? हास्य इसलिए पढ़ते हैं कहीं ढूंढना नहीं पड़ता है, बुद्धि नहीं लगानी पड़ती है, और बुद्धि से मैं हूं थोड़ा कमजोर। तो एक रचना में सुना रहा हूं, गीत पर आधारित है। एक किसान जा था, वो गया खेत पर और बारिश और ओले ने उसकी फसल बर्बाद कर दी। किसान के सारे अरमान उसी फसल पर होते हैं, तो क्या क्या सपने देखता है, और जब फसल बर्बाद होती है तो किसान के सपने जो है टूट जाते हैं। वो अपनी पत्नी से देखिए अपनी वेदना प्रकट कर रहा है। किसान आखिर जाएगा कहाँ? घूम फिर के केवल पत्नी ही उसका दर्द बांटने के लिए होती है। किसी महाजन के पास जाएगा तो वो उसका दर्द नहीं सुनेगा कि अब की बरखा ने छीने प्राण सजनी। देखिए आगे बढ़ के सुनिए, चाय में मत ना रहिए, आगे बढ़ाओ यहाँ। विवेक कि अब की बरखा ने छीने प्राण सजनी, अब की बरखा ने छीने प्राण सजनी, घर मालाई कहाँ से पिसान सजनी। या बरखा ने अब की मुँह पे ऐसी गाज गिराई, या बरखा ने अब की मुँह पे ऐसी गाज गिराई। फसल बेच के कर्ज भर गयो, फसल बेच के कर्ज भर गयो, बचीन घर में पाई, बचीन घर में पाई। बैठी अंगना में, वो बैठी अंगना में छोरी जुआन सजनी, अब की बरखा ने छीने प्राण सजनी। घर में फांके होने लगते हैं। चूहा कर रहे दंड बैठ की भूखन रोम छोरा, चूहा कर रहे दंड बैठ की भूखन रोम छोरा। कैसे इनकी होए पढ़ाई, कैसे इनकी होए पढ़ाई। काको करे निहोरा, काको करे निहोरा। कैसे लल्ला, कैसे लल्ला बनी अब विद्वान सजनी, अब की बरखा ने छीने प्राण सजनी। घर मालाई कहाँ से पिसान सजनी। देखिए गांव में भी दोहरी नीतियां चलती हैं, तो लोगों ने किसान को
बताया कि सरकारी फायदा तुम्हें मिल जाएगी, थोड़ा एप्लीकेशन देना पड़ेगा। तो किसान बेचारा सरकारी कार्यालय में जाकर के एप्लीकेशन देता है, प्रार्थना पत्र देता है कि कागज लिख लिख व्यथा सुनाई, नेतन पीर बताई। कागज लिख लिख व्यथा सुनाई, नेतन पीर बताई। अफसर सर्वे कर भाजे। सरकारी कार्यालय में जाकर के एप्लीकेशन देता है, प्रार्थना पत्र देता है कि कागज लिख लिख व्यथा सुनाई, नेतन पीर बताई। कागज लिख लिख व्यथा सुनाई, नेतन पीर बताई। अफसर सर्वे कर भाजे। अफसर सर्वे कर भाजे। मिली न फ्रूटी पाई, मिली न फ्रूटी पाई। अब कह रही कौन हमरा कल्याण सजनी, अब की बड़े खाने छीने प्राण सजनी। देखिए प्रधान क्या करता है, प्रधान अपने चम्मच लोगों को सबसे पहले सुविधा मुहैया कराता है। ये चम्मच बनना भी बहुत बढ़िया काम है। जैसे मान लिया चम्मच जो है, आपने खीर खाई, हम मंत्री जी के चम्मच हैं, हम मंत्री जी चम्मच को छोड़ के थोड़ी जाएंगे, खीर खाएंगे तो हमारा इस्तेमाल करेंगे, तो सबसे पहले जो भी मलाई होगी वो चम्मच ही तो खाएगा। इसलिए हमारा तो कहना यही है कि सब लोग चम्मच बन जाओ, बहुत आराम में रहो। क्योंकि जहां मंत्री का, प्रधानमंत्री का कोई चम्मच है, तो प्रधानमंत्री अमेरिका गए तो वहां के राष्ट्रपति से जब वो वार्ता करेंगे तो सबसे पहले भोजन किया, नाश्ता किया, तो चम्मच जो है पहले प्रधानमंत्री का नाश्ता चट करेगा। तो चम्मच बनने में कितना बड़ा फायदा है यार। हाय हम चम्मच ना हो गए कि पटवारी प्रधान ने मिलके हमरी बकरी छोड़ी। पटवारी प्रधान ने मिलके हमरी बकरी छोड़ी। दो मिलके घूमे ऐसे, दो मिलके घूमे ऐसे, एक अंधा एक कोड़ी। दो मिलके घूमे ऐसे, एक अंधा एक कोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। बिना रिश्वत के, बिना रिश्वत के मिलैना अनुदान सजनी, अब की बड़े खाने छीने प्राण सजनी। अब इसके लिए मैंने इतना बड़ा गीत लिखा है। देखिए अंतिम बंद में उस गीत का सार है। इतनी मेहनत करके, देखिए कविता लिखना सरल नहीं है। कलम बनाते और रक्त को स्याही, हृदय चीर कर कलम बनाते और रक्त को स्याही। जीवित ही मरना पड़ता है तब होती है कविता। जीवित ही मरना पड़ता है तब होती है कविता। जीवित ही मरना पड़ता है तब होती है कविता। जीवित ही मरना पड़ता है तब होती है कविता। रात रात जगना पड़ता है तब होती है कविता। दीपक सा जलना पड़ता है तब होती है कविता। हृदय चीर कर रक्त बनाते, हृदय चीर कर कलम बनाते और रक्त को स्याही। जीवित ही मरना पड़ता है तब होती है कविता। तो इस गीत का अंतिम बंद देखिए कि पायल कंगन झुमका टिकुली अब की कछु न पई हो। पायल कंगन झुमका टिकुली अब की कछु न पई हो। नंगे हाथ पाले सजनी, नंगे हाथ पाले सजनी अब की नहीं हर जई हो। नंगे हाथ पाले सजनी अब की नंगर जई हो। करी हो सावन में, करी हो सावन में हमका बदनाम सजनी अब की बरखा